नमस्कार। ज्योतिष के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं न्यू ईयर प्लैनेट्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय होता है, यानी विदेश यात्रा और विदेश में बसने के योग। क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको विदेश की यात्रा करवा सकते हैं या वहां स्थायी रूप से बसा सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी रहस्य को कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तरक्की और बेहतर अवसरों की तलाश में रहता है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वे विदेश जाएं, नई कल्चर सीखें और उनको समझें और अपना वहां भविष्य और भी बेहतर बनाएं। क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग छिपे हैं जो आपके इस सपने को साकार कर सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र, विशेष रूप से कुंडली विश्लेषण, हमें इस बारे में जानकारी दे सकता है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह और घर होते हैं जो ऐसे योग बनाते हैं जो आपको विदेश यात्रा या विदेश में परमानेंट सेटल करने का अवसर प्रदान करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुंडली में कौन से घर और ग्रह हैं, यानी प्लैनेट्स, जो विदेश यात्रा या विदेश में परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, लग्न कुंडली का 9th हाउस। यह घर भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा, धर्म और गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश यात्रा के संदर्भ में यह घर लंबी दूरी की यात्राओं और भाग्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। इस घर का संबंध विदेश यात्रा के योगों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, लग्न कुंडली का 12th हाउस। यह घर व्यय, हानि, मोक्ष और विदेश का प्रतिरूप है। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योगों में इस घर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह घर जन्म स्थान से दूरी और दूसरे देश में रहने को दर्शाता है। तीसरा, कुंडली का 3rd हाउस। यह घर छोटी यात्राएं, साहस, पराक्रम और परिवर्तन को दर्शाता है। यह घर छोटी अवधि की विदेश यात्राओं या काम के सिलसिले में होने वाली छोटी यात्राओं को दर्शाता है। चौथा, लग्न कुंडली का 4th हाउस। यह घर परिवार, जन्म स्थान और सुख का प्रतिरूप है। विदेश में बसने के योगों में इस घर का कमजोर होना, ध्यान से सुनिएगा, इस घर का कमजोर होना या इस घर के स्वामी यानी लॉर्ड का अन्य भावों से संबंध विदेश में परमानेंट सेटलमेंट की संभावना को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे मुख्य ग्रह यानी प्लैनेट्स हैं जो विदेश यात्रा को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा मन और यात्रा का कारक है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों से उसका संबंध यात्राओं को प्रभावित करता है। राहु। राहु को विदेश भूमि और अप्रत्याशित परिवर्तनों का कारक माना गया है। कुंडली में राहु की मजबूत स्थिति विदेश यात्रा और विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योगों को और भी प्रबल कर सकती है। केतु। केतु अलगाव और वैराग्य और साथ में आध्यात्मिक यात्राओं का भी कारक है। कुछ स्थितियों में केतु भी विदेश की यात्राओं को दर्शा सकता है, खासकर आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से। शनि यानी सैटर्न। शनि स्थिरता और लंबी अवधि का प्रतिरूप है। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के योगों में शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। गुरु यानी जुपिटर। गुरु भाग्य, विस्तार और ज्ञान का कारक है। गुरु का शुभ प्रभाव विदेश यात्रा और वहां सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अब हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करेंगे जो कुंडली में विदेश यात्रा की संभावना को दर्शाते हैं, यानी विदेश यात्रा के योग। पहला योग, 9th हाउस का संबंध 12th हाउस से। यदि कुंडली के 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में स्थित हो या 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में स्थित हो या इन दोनों भावों के स्वामी के बीच किसी भी प्रकार की संबंध स्थिति बनती हो, यानी युति, दृष्टि या परिवर्तन हो, तो यह विदेश यात्रा का एक मजबूत योग बनाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भाग्य के कारण या किसी विशेष उद्देश्य से विदेश यात्रा हो सकती है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में धनु लग्न है। इसमें अगर 9th हाउस का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में है और 12th हाउस का स्वामी मंगल यदि सिंह राशि में स्थित होकर 9th हाउस में है, तो यह 9th और 12th हाउस के स्वामियों के बीच एक परिवर्तन योग बनाता है, जो विदेश यात्रा की संभावना को प्रबल कर देता है। दूसरा योग, चंद्रमा का संबंध 9th हाउस या 12th हाउस से। यदि कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस या 12th हाउस में स्थित हो या चंद्रमा का इन भावों के स्वामी से कोई संबंध हो, तो यह भी विदेश यात्रा के योग बनाता है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण यह दर्शाता है कि व्यक्ति की विदेश जाने की तीव्र इच्छा हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में कर्क लगन है और चंद्रमा 9th हाउस यानी मीन राशि में स्थित है, तो यह विदेश यात्रा की प्रबल संभावना को दर्शाता है। तीसरा योग, राहु या केतु का संबंध 9th या 12th हाउस से। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यदि राहु या केतु 9th या 12th हाउस में स्थित हो या इन भावों के स्वामियों से संबंध बनाए, तो यह अचानक या अप्रत्याशित विदेश यात्राओं का योग बना सकता है। राहु विशेष रूप से विदेश भूमि और संस्कृति के प्रति आकर्षण पैदा करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी की कुंडली में मिथुन लग्न है और राहु 9th हाउस यानी कुंभ राशि में स्थित है, तो यह विदेश यात्रा की संभावना को प्रबल करता है, खासकर अप्रत्याशित रूप से। चौथा योग, 3rd हाउस का संबंध 9th हाउस या 12th हाउस से। यदि 3rd हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी 9th हाउस या 12th हाउस में स्थित हो या उनसे संबंध बनाए, तो यह छोटी अवधि की विदेश यात्राओं को दर्शाता है या काम के सिलसिले में होने वाली यात्राओं को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में मेष लगन है और 3rd हाउस का स्वामी बुध 9th हाउस यानी धनु राशि में स्थित है, तो यह व्यवसाय या नौकरी के कारण विदेश यात्राओं की संभावना को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे उन योगों की जो कुंडली में विदेश में परमानेंट सेटलमेंट की संभावना को बनाते हैं। पहला योग, चौथे हाउस के स्वामी का 9th हाउस या 12th हाउस में होना। यदि कुंडली के 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस या 12th हाउस में हो, तो यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहने और विदेश में बसने की संभावना को दर्शाता है। 4th हाउस घर और जन्मभूमि का प्रतिरूप है और इसका 9th या 12th हाउस में जाना जन्म स्थान से दूरी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति कुंडली में वृषभ लगन है। 4th हाउस का स्वामी सूर्य यदि मकर राशि में स्थित होकर 9th हाउस में हो, तो यह विदेश में बसने की एक प्रबल संभावना को दर्शाता है। अगला योग, 4th हाउस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव और 9th या 12th हाउस का मजबूत होना। यदि कुंडली के 4th हाउस पर अशुभ या क्रूर ग्रहों जैसे राहु, शनि या मंगल का प्रभाव हो और 9th या 12th हाउस मजबूत स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर सुख की कमी महसूस करेगा और विदेश में बेहतर अवसरों की तलाश में बसने की संभावना को दर्शाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में सिंह लगन है और 4th हाउस यानी वृश्चिक राशि में राहु स्थित है, जबकि 9th और 12th हाउस के स्वामी मजबूत स्थिति में है, तो यह विदेश में बसने के योग को दर्शाता है। अगला योग, राहु का 4th हाउस का संबंध और 9th या 12th हाउस का मजबूत होना। यदि कुंडली में राहु का किसी प्रकार से चौथे घर से संबंध हो, युति हो, दृष्टि हो और 9वें या 12वें घर मजबूत हो, तो यह व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर विदेश में बसा सकता है। राहु का प्रभाव अक्सर अप्रत्याशित और स्थायी परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में कन्या लग्न है और चौथे घर यानी धनु राशि में राहु स्थित है, जबकि 9वें और 12वां हाउस के स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो यह विदेश में स्थायी निवास की संभावना को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से विदेश में अपना घर भी बना सकता है। अगला योग, जन्म स्थान के हाउस का कमजोर होना और विदेश के हाउस का मजबूत होना। यदि कुंडली में 4th हाउस और उसका स्वामी कमजोर स्थिति में हो और 12th हाउस और उसका स्वामी दोनों मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति के अपने जन्म स्थान से दूर रहने और विदेश में बसने की संभावना को अति प्रबल बनाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में
तुला लग्न है और 4th हाउस का स्वामी शनि कमजोर स्थिति में छठे घर में बैठा है, जबकि 12th हाउस का लॉर्ड बुध मजबूत स्थिति में 9th हाउस यानी नवम भाव में है, तो विदेश में बसने के योग को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल कुछ योग हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें सभी ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टियों, युतियों और दशाओं, अंतर्दशाओं का भी ध्यान रखना होता है। कई बार एक से अधिक योग मिलकर विदेश यात्रा या विदेश में बसने की संभावना को और भी प्रबल बना देते हैं। आइए अब एक काल्पनिक कुंडली का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि उसमें विदेश यात्रा और विदेश में बसने के योग कैसे बन रहे हैं, किन स्थितियों में बन रहे हैं। तो मान लीजिए यह एक मिथुन लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस यानी कुंभ राशि में स्थित है, जो लंबी दूरी की यात्रा का कारक बनता है। वहीं राहु 12th हाउस यानी वृषभ राशि में स्थित है, जो विदेश और अलगाव को दर्शाता है। इसके अलावा 4th हाउस का स्वामी बुध 9th हाउस यानी कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ युति कर रहा है। यह संयोजन कई तरह के विदेश यात्रा और विदेश में बसने की संभावना को प्रबल बना रहा है। चंद्रमा का 9th हाउस में होना यानी मन में विदेश जाने की तीव्र इच्छा होना। राहु का 12th हाउस में होना यानी अप्रत्याशित रूप से विदेश में यात्रा या विदेश में स्थायी निवास का योग बनना। 4th हाउस के स्वामी का 9th हाउस में चंद्रमा के साथ होना जन्म स्थान से दूर भाग्य के उदय को दर्शाता है। हालांकि यह एक सिर्फ उदाहरण है। किसी व्यक्ति की कुंडली का सटीक विश्लेषण करने के लिए सभी ग्रहों की स्थिति और उनके संबंधों का विस्तार से अध्ययन करना काफी आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना भी जरूरी है। कुंडली में युगों की उपस्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी विशेष योग का फलित होना तभी मिलता है जब उस योग से संबंधित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योगों का पता लगाने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। केवल कुछ ग्रहों या भावों को देखकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आप अपनी कुंडली में विदेश यात्रा या विदेश में बसने के योगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुंडली ज्योतिष के माध्यम से विदेश यात्रा या विदेश में बसने के कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।